नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर बता रहे हैं आपको चिट्ठी पत्री से। जी हाँ, कहीं ना कहीं तो चिट्ठी पत्री तो लिखते होंगे, पत्राचार तो करते होंगे, लेकिन अब आपका पत्राचार का पता बदल जाएगा, क्योंकि जातीय जनगणना बिहार में हो रहा है और उसके लिए आपके घरों को नंबर दिया जाएगा। अब जो भी चिट्ठी पत्री और पत्राचार का काम किया जाएगा उसी नंबर से आप कर सकेंगे। शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर जगह पत्राचार के लिए अब इसी मकान नंबर का, नए मकान नंबर का उपयोग होगा और बदल जाएगा आपका पता। जाति जनगणना का मकान नंबर ही अस्थायी एड्रेस बन जाएगा। क्या राज्य सरकार के पास शहर या गांव में बने मकानों की कोई सूची ही उपलब्ध है? तो इसका जवाब नहीं है। लेकिन जब जैसे ही जातीय जनगणना होगी तो एक सूची राज्य सरकार के पास उपलब्ध हो जाएगी। हम आपको बता दें कि मकानों की नंबरिंग शुरू कब से होगी। तो मकानों के अधिकारियों के मुताबिक नगर निकाय चुनाव के बाद जाति जनगणना के साथ आर्थिक गणना होनी है। यह कार्य 2 चरणों में होगा। पहले चरण में मकानों की नंबरिंग होगी और दूसरे चरण में लोगों की गिनती की जाएगी। और वहीं हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने टाला नगर पालिका चुनाव। तो नगर पालिका चुनाव टल गया है, नगर निकाय चुनाव भी लगभग टल चुका है। नगर निकाय चुनाव पर रोक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी राज्य सरकार। तो कोर्ट ने क्या कहा है पहले उस पर नजर डाल लीजिए। तो निकाय चुनाव में आरक्षण से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं किया है। और तीसरी बात है कि 3 जांच-अर्हताएं पूरा किए बगैर चुनाव में ईबीसी को आरक्षण देना गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया गया है कि नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करे। यह सभी पदों को सामान्य मानकर हो, सभी पदों को सामान्य मानकर हो। अब राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला, हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका चुनाव को स्थगित कर दिया है। आयोग ने कहा है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश के आलोक में नगरपालिका का आम निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया व तैयारी में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता होने के कारण मतदान की तिथि में तत्काल स्थगित की जाती है। चुनाव की अगली तिथि की सूचना पुनः कालक्रम में दी जाएगी। तो जैसा कि आपको पता है कि नगर निकाय चुनाव पर भी ग्रहण लग गया है। हालांकि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है। वहीं गोपालगंज से एक ऐसी खबर आ रही है कि बीड़ी नहीं देने पर, जी हाँ, बीड़ी नहीं दिया तो चाकू मारकर अपने ही दोस्त की हत्या कर दिया और भीड़ उस चाकूबाज को पीट पीट कर मार डाला। बता दें कि मेला घूमने निकले थे दोनों और पति पत्नी बच्चे के साथ, और बीड़ी मांगा। एक बार बीड़ी दे दिया, दूसरे बार बीड़ी नहीं दिया तो उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। और कृषि विभाग में 866 बीईओ समेत 9000 से अधिक पदों पर होगी बहाली। नए कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने संभाला पदभार और कहा कि कृषि विभाग में बीईओ मतलब 866 बीईओ की बहाली होगी और 9000 से ज्यादा और रिक्तियों को भरा जाएगा। और हम आपको बता दें कि किन किन पदों पर रिक्तियां हैं। तो एक नज़र कॉपी कलम लेकर आप बैठ जाइए और इस पर नजर डालिए कि 1459 कृषि समन्वयक, 866 प्रखंड कृषि पदाधिकारी, 358 प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, 311 सहायक प्रोफेसर रुचि कृषि कॉलेज प्रोफेसर की बहाली है और 883 गैर शैक्षणिक कर्मियों के पद और 2166 किसान सलाहकार, 230 उद्यान सेवक और
228 भूमि संरक्षण के तहत जमीन, 89 सहाय अमीन, पूरी तरह से अमीन, माफ कीजिएगा, और 89 सहायक निदेशक उद्यान व अन्य 288 प्रखंड तकनीकी प्रबंधक बीटीएम जिसको कहते हैं, और 587 कृषि सहायक तकनीकी प्रबंधक के पद और 1525 अन्य पदों पर बहाली होगी। तो कृषि विभाग में बम्पर बहाली निकाली गई है और सभी पदों की आपको जानकारी दे दिया गया है। और अगर हम बात करें तो अंबानी के अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार हो गया। दरभंगा के युवक ने दी थी धमकी, मुंबई से अलर्ट, और यहां मुंबई स्थित अंबानी ग्रुप के एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को फोन पर धमकी दिया गया था कि आपके अस्पताल को हम उड़ा देंगे। लेकिन युवक को गिरफ्तार कर लिया है ब्रह्मपुरा गांव से, और जो मनीगाछी थाने पड़ता है दरभंगा में, और मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर उस युवक को अपने साथ ले गया है। और इधर खबर पर 2020 में गरीबी के चक्र में 7 करोड़ लोग फंसे हैं, विश्व बैंक का यह रिपोर्ट आया है। और मेडिकल कॉलेज को जानकारी के बाद अगले सत्र की अनुमति। और एक बहुत चर्चा है बगहा की, जहां आदमखोर बाघ घूम रहा है, और आदमखोर बाघ कई घटनाएं कर चुका है। और पिछले 4 दिन में रामनगर के रघिया जंगल इलाके में सटे गांव के पास घूम रहा था बाघ, लेकिन बगहा में नानी के बगल में सोई 12 वर्षीय नतनी बच्ची को उठाकर ले गया नरभक्षी बाघ, और पास के खेत में मिला शव। जैसा कि आपको पता है कि इस बाघ को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट विभाग की टीम लगा हुआ है, लेकिन बाघ हाथ में नहीं आ रहा है। लेकिन बगहा की घटना है कि नाना एक व्यक्ति अपने बच्ची का नाना अलग सोए हुए थे, और नानी के साथ उसका नाती और नतनी सोया हुआ था, लेकिन 12 वर्षीय नतनी को बाघ उठाकर लेकर चला गया। जब कुत्ते की भौंकने की आवाज आई तो बच्ची के नाना ने देखा कि बच्ची गायब है। जब बाहर जाके देखा तो वही आदमखोर बाघ नजर आया, और बच्ची उसके सामने खड़ी थी और सहायता के लिए गुहार लगा रही थी, मतलब उस समय तक जीवित थी। और लोगों ने शोर मचाया तो बाघ कुछ चला गया, थोड़ी देर के लिए वहां से हट गया, लेकिन उसके बाद फिर से आया और बच्ची को अपने जबड़े में दबोच कर गन्ने के खेत में लेकर चला गया। और उसके बाद ग्रामीण वन विभाग की टीम को फोन किया। वन विभाग की टीम जब आई तो गन्ने के खेत में खोया तो बाघ तो नहीं मिला, लेकिन बच्ची का शव बरामद किया गया है। और इधर ललन बोले भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है, इसलिए निकाय चुनाव को लेकर भ्रम फैला रही है, और बिहार मॉडल को देश में लागू करने का प्रस्ताव देगा राजद। और वही सुशील मोदी का बयान है कि निकाय चुनाव पर एजी और चुनाव आयोग के पत्र सार्वजनिक करे सरकार। और लालू और नीतीश दोनों अति पिछड़ा विरोधी, सम्राट चौधरी का बयान है। और आपको एक सूचना बता दें कि बिजली कर्मी 21 अक्टूबर को काला बिल्ला लगाकर करेंगे प्रदर्शन। वहीं पंचायती राज विभाग से जो खबर निकल कर आ रही है कि पूजा पाठ और पूजा की अवधि लगभग समाप्त हो गई है, और दीपावली और छठ के बाद स्वच्छता के लिए और 7 निश्चय योजनाओं के लिए, 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए वार्डों को और पंचायतों को नई राशि जारी कर दी जाएगी, जैसा कि अभी तक विभागीय सूत्रों से पता चल रहा है। और इधर अगर हम बात करें तो अभी जो खबर निकल कर आ रही है, ड्रग्स के लती बर्खास्त पुलिस वाले ने 22 बच्चे समेत 36 को की हत्या की, बेटे और पत्नी को भी मारा। थाईलैंड की यह घटना है। डे केयर स्कूल में जब बच्चे सो रहे थे तो एक सिरफिरा गया और अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। 16 लोग जो डे केयर कर्मचारी थे वो मारे गए, और जिसमें 22 बच्चे ऐसे थे जो सो रहे थे, उनको मार दिया गया, उन्हें वह सिरफिरा मार दिया। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।